एडमिशन होगा उसके बाद तो देगा ही देगा सरकार, बल्कि उसकी तैयारी करने के लिए भी सरकार तुमको प्रोत्साहन राशि देने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो लिखो, अपना नाम कमाओ, राज्य का नाम रोशन करो। और तो और ऊंची पढ़ाई के लिए अगर विदेश में तुमको जाना हो तो विदेश में भी पढ़ाई के लिए राज्य सरकार आपको 100% स्कॉलरशिप पर भेजने का काम करेगी। ये देश का पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा स्कॉलरशिप देती है। कहीं नहीं है पूरे देश में, और कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा लोग विदेश में नहीं पढ़ सकता था। अब ये बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो 25-30 बच्चा हमारा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है, जो 1-2 साल के बाद जब झारखंड आएगा तो झारखंड की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास करेगा। कई ऐसी चीजें जिसको लेकर हम नींव मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ खुद का भी विकास करे और इस राज्य का भी विकास करे। आज हम लोगों ने विशेष अभियान के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। मैं यहाँ बैठे हुए मंच के सामने लोग, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से और आवाज सुनना चाहता हूँ, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? चलिए, कुछ तो हिलडुल हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है। और यही वातावरण कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहे, पूरे राज्य में बना रहे, ये सरकार की परिकल्पना है। अभी ये हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया था 1 महीने के लिए इन योजनाओं को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीना के बाद ये योजनाएं खत्म हो जाएंगी। ये विशेष अभियान था, 1 महीना के बाद भी इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जो आप सरकार आपके दरवाजे में गई थी, तो सरकार को और भी काम करने के लिए अपने कार्यालय में भी बैठना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी ब्लॉक ऑफिस में, जिला हेडक्वार्टर में आकर के अपनी इन योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा। आपको बुलाने के लिए, आपको जगाने के लिए शिविर हमने लगाया था कि आपके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं। जो शिविर में आया, जो योजना लेने का इच्छा रखा, उसको मिल गया। देखो कितना ट्रैक्टर लगा हुआ है, देखो कितना टेम्पो लगा हुआ है, कितना गाड़ी लगा हुआ है बाहर में, लोग भाड़ा में चलाएगा और अपना रोजगार सृजन करेगा। नहीं तो अभी टेम्पो भी और ट्रैक्टर भी दूसरा का, किसी व्यापारी का ला करके चलाना पड़ता है और रोजी रोजगार चलाना पड़ता है। हमने देखा है रांची में, कई शहरों में, यहाँ पर रिक्शा भी लोग चलाते हैं, तो किसी व्यापारी का रिक्शा होता है, दिन भर चलाता है और शाम को उसका कमीशन जो होता है वो दे करके घर जाता है बेचारा। क्यों दूसरा का रिक्शा चलाएगा? क्यों दूसरा का टेम्पो चलाएगा? क्यों दूसरा का ट्रैक्टर चलाएगा? क्यों नहीं यहाँ नौजवान अपना ही गाड़ी का मालिक बने और रोजगार अपना कमाए? क्यों किसी का आप ये में खटिएगा किसी के अंदर में? आप अपना मालिक बनिए। अभी हम लोगों ने इस अभियान के तहत 1 महीने का जो अभियान था, उसमें लगभग 54 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ पूरे राज्य में। 54 लाख, और इसमें लगभग 45 लाख लोगों ने
ये 54 लाख आवेदन दिए। इसका मतलब गांव में कोई जाता ही नहीं था। गांव में इतनी समस्या थी, किसी भी 20 सालों में इसकी सुधि नहीं ली। दुर्भाग्य रहा 20 साल इन राज्यों में, 22 साल। और आज इन 54 लाख में लगभग 35 लाख जो समस्या के आवेदन थे, उसको उसी शिविर में ही हम लोगों ने खत्म कर दिया। 54 में 35 लाख का समस्या का समाधान हो गया। इससे पहले भी 2021 में हम लोगों ने शिविर लगाया था। उस समय भी 30-35 लाख हम लोग को आवेदन आए थे। कितनी चिंता की बात है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बातें करना शुरू करें तो ये समय भी बहुत कम पड़ेगा। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, ठंड का भी मौसम है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 20 वर्ष 21 वर्ष भगवान भरोसे इस राज्य को छोड़ दिया, आपका आशीर्वाद रहा, आपका इसी तरीके से हमें आशीर्वाद मिलता रहा, तो आने वाला समय ये राज भगवान के भरोसे नहीं, बल्कि ये राज अपने भरोसे पर खड़ा होगा और अपनी ताकत पर खड़ा होगा। कई ऐसी चीजें हैं जहां हमें अभी काम करने की आवश्यकता है और बहुत गति से काम करने की आवश्यकता है। अभी ये डोर टूटा तो फिर वही ढाक के 3 पात, जहां से चले थे वही आके रहेंगे। इस राज्य का जो अभिशाप है, जो गरीबी है, उसको दूर करने का हमने संकल्प लिया। इस राज्य में जो अशिक्षा है, उसको दूर करने का संकल्प लिया। कई हम लोगों ने शिक्षा के लिए योजना बनाई, वो आपने अभी अभी देखा कि कैसे कैसी योजनाएं यहाँ पर आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए हमने प्रारंभ किया है। और तो और हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूल को देख करके कभी कभी उन लोग के मन में कसक जागता है कि काश हम भी यहाँ पर पढ़ते, लेकिन माँ बाप का पैसा ही उतना नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए बेचारा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल हम बना करके तैयार कर रहे हैं। और काम चल रहा है, लगभग वो काम बहुत हद तक कई जगह पे पूरा होने की स्थिति पर है। और उन स्कूलों में जो शिक्षक होंगे, जो प्रिंसिपल होगा, जो वाइस प्रिंसिपल होगा, जो टीचर होगा, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम अभी IIM में करवा रहे हैं। चिंता मत करो, वो भी सुसज्जित स्कूलों में से एक होगा। पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, सभी जगह। लेकिन फेज वाइज इसको हम लोग शुरू करेंगे। अगला सत्र हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों में पढ़ाई हम शुरू कर दें, इसीलिए बहुत गति से उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई है, 20 वर्षों में यहाँ के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, बड़ा दुर्भाग्य है। खेत का पानी तो छोड़िए, पीने का पानी भी साफ से नहीं पहुंच पाया। और हम लोगों ने आने वाले समय में बहुत बृहद कार्य योजना बनाते हुए आगे हम काम करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। आपका यूं ही साथ मिला तो अगले 5 साल में इस राज्य के हर एक खेत में पानी पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। पढ़ने वाले हमारे नौजवान लोग नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे रहेंगे उसके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने खोला है।
जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने दरवाजे खोल रखे हैं। आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी सब बांटा जा रहा है। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि जानवर जिसमें रहेगा वो घर भी हम लोग साथ साथ में दे रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कहां है? इसीलिए ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। अभी आप लोग इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिकतर राशन कार्ड के भरोसे जी रहा है, अपना जीवन चला रहा है। गरीबी इतनी, पिछली सरकार में 11 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम हटा दिया गया। गरीबी इतनी कि हम लोगों की मजबूरी बन गई, अगर 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना के बांटना पड़ा। गरीबी इस राज्य में इतना कि हम लोगों को पूरे राज्य में सर्वजन पेंशन करना पड़ा। यह देश का पहला राज्य है इस राज्य में सब बुजुर्गों को, सब विकलांगों को, सब एकल महिलाओं को, सब विकलांगों को, विधवा महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है। हम ऐसी वातावरण बनाना चाहते हैं कि आने वाला 10 सालों के अंदर हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारा जितना भी राशन कार्ड में जीने वाले लोग अपना राशन कार्ड फाड़ फाड़ कर जलाने का काम करेगा। ये हमारी सोच है।